आपको इस कॉलेज में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और इसके बाद में आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन पहले बता चुके थे, जैसे कि उस दिन बताया था कि धमार क्या है, ध्रुवद क्या है, या स्थाई क्या है, अंतरा क्या है। तो कुछ चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपने आप से ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज क्या है, आज आपको बताएंगे कि ख्याल ख्याल मतलब उनका जो एक प्रकार है वो उसको किस तरह से करेंगे, या ख्याल होता क्या है। जैसे कि परिभाषा डाली गई, ख्याल क्या है, जब किसी राग की शुरुआत करते हैं, जब आप इसके आगे रागों के बारे में थ्योरी में पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन जो अपना है वो थ्योरी बेस का है, तो उसमें क्या पढ़ना है कि ख्याल के प्रकार। अभी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं कि ख्याल क्या होते हैं। तो ख्याल क्या है, ये छोटा ख्याल होता है, बड़ा ख्याल होता है, एक को द्रुत ख्याल और दूसरे को विलंबित ख्याल। द्रुत ख्याल मतलब छोटा ख्याल, विलंबित ख्याल मतलब बड़ा ख्याल। कुछ रागों में दोनों ख्याल पाए जाते हैं, छोटा भी और बड़ा भी, और कुछ रागों में केवल छोटा ही ख्याल होता है, बड़ा नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, उसका कुछ रीजन होता है। तो अब अगर स्पेशली क्वेश्चन आ रहा है कि आप ख्याल के बारे में बताएं, या फिर क्वेश्चन उन्होंने ये पेपर में आ रहा है कि ख्याल की परिभाषा देते हुए उसके बारे में बताएं। तो अब उसके बारे में परिभाषा तो देते, उसके बारे में मतलब बताएं कि वो जो एक बंदिश की बात ये कर रहे हैं, या ये कह दिया कि किसी एक राग की बंदिश देते हुए ख्याल की परिभाषा बताएं। तो अब किस राग की बंदिश दे रहे हैं, जैसे कि उस दिन पिछले वीडियो में बताया था राग जौनपुरी की थी, तो उसमें वीडियो में जो बंदिश थी उस छोटे ख्याल की थी, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कर देंगे कि पहले तो हमने इसकी एक परिचय बताया, आरोह में पकड़ बताया, पहले दोहा बताया, फिर उसका परिचय बताया, फिर आरोह में पकड़ बताया। अब उसके आगे जो एक स्थाई बताई थी जौनपुरी की वो आपने डाल दी। अब उसके आगे अगर ये पूछ रहे हैं, स्पेशली कभी कभी क्या पूछते हैं कि केवल ख्याल की परिभाषा दीजिए, आपको 5 डेफिनेशन कोई सी भी दे दी, उनमें से 4 करनी है, वो तो ठीक है कि आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन की बात पूछ रहे हो तो आपको उतना ही बताना। पर अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है तो क्या करना है, दोनों का ही आंसर देना। इसलिए उसकी जो एक तरीका था वो भी बता दिया था और आपको भेज भी दिया था। तो ठीक उसी तरह से उसके आगे क्या करना है कि ये ख्याल अगर पूछे तो ये ख्याल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो छोटा ख्याल है
होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं, पहला मैंने बताया छोटा ख्याल, दूसरा बड़ा ख्याल। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन करें कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बता देंगे, एक नॉर्मली सी मतलब एक बात बताएंगे कि ख्याल स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटे ख्याल को क्या कहते हैं, ध्रुव ख्याल कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है इसको किस नाम से कहेंगे कि छोटे ख्याल को द्रुत ख्याल के नाम से भी पुकारते हैं। और जो बड़ा ख्याल है यानी कि जो विलंबित ख्याल है उससे उसको क्या दूसरा नाम दे दिया कि इसे विलंबित ख्याल के नाम से जानते हैं। छोटे ख्याल कुछ रागों में सीमित होते हैं, मतलब कुछ राग ऐसी होती है जिनमें ख्याल सीमित होते हैं कि इनमें छोटा ख्याल ही गाया जाएगा, बड़ा नहीं गाया जाएगा। तो इनमें से इनके उन्होंने दो भाग बताए जैसे कि ऊपर बताया। तो ठीक इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, इनको तबले के साथ बजाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो है कि जैसे मंजीरा या ढबली या तुमरा किसी या हारमोनियम कुछ भी होता है तो उसके लिए इसमें एक सुंदरता को लाने के लिए या सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंटल छोटे भी बड़े भी, हारमोनियम है, तबला है, तुमरा है, ढपली है, मंजीरा है, कुछ भी है, तो ये उसकी बात करें कि अगर इन सब चीज़ों का हमारे साथ एक समावेश होता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ एक साथ होती हैं, चाहे वो म्यूजिक की बात करें या किसी भी चीज़ की, जब किसी चीज़ को हम बताते हैं या गाने की बात करें स्पेशली, तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद वो अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि एक शायद ये सुना होगा संगीत अधूरा है ताल के बिना, मतलब एक जो संगीत में स्पेशली लय होनी चाहिए वो अगर नहीं होती है तो उसके बिना क्या कर सकते हैं, वो अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो शायद उद्देश्य को पूरा करना मुश्किल ही नहीं, बहुत जरूरत से ज्यादा नामुमकिन हो जाता है। गाना एक अलग बात होती है, समझना एक अलग बात होती है और समझाना अलग बात। हम समझा तभी सकते हैं जब हम खुद अच्छी तरह से किसी चीज को समझ सके, और तभी समझ पाएंगे। म्यूजिक का एक स्पेशल नियम होता है कि जब तक हम किसी चीज को खुद नहीं समझ पाएंगे दूसरे को नहीं समझा सकते कि हाँ इसमें लय कहाँ जा रही है, ताल कहाँ जा रही है या स्वर कहाँ जा रहे हैं। जब तक हम पहले स्वरों पर कंसंट्रेट करेंगे, वो इसलिए या किस तरह से स्वरों पर कंसंट्रेट के लिए हमको सिर्फ हारमोनियम की आवश्यकता होती है। जितने भी स्वर है सबसे पहले हम उनका रियाज करते हैं, सात स्वर है, या फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम उनको सरगम के रूप में ले लेते हैं कि आज एक सरगम कंप्लीट करी, दूसरी, तीसरी, ये जितने भी अपने सरगम है उनको कंप्लीट जब तक हो जाता है, जब तक कहने का मतलब ये कि जब स्वरों पर कंसंट्रेट हो जाता है तो ताल की आवश्यकता पड़ती है कि हमने गाना तो कंप्लीट कर लिया पर अब बजा जो सामने वाला बजा रहा है यानी कि जिस तबले की हम बात कर रहे हैं तो उसको हमें किस लय में सेट करना है। मतलब जैसे अगर हम किसी एक उदाहरण दें कि जौनपुरी राग है या पलासी राग है या भैरवी है, कोई सी भी राग है उसमें तीन ताल आती है या ध्रुपद
हमें 4 ताल, किसी भी राग में एक एग्जैक्ट ताल का नाम बताएं कि इस राग में यही ताल बजेगी, तो मतलब क्या हुआ कि जब हमको ये मालूम है कि हम 3 ताल बजा रहे हैं, तो 3 ताल बजा तो रहे हैं, पर किस राग में बजा रहे हैं, धूपम में, ख्याल में, गीत में, ठुमरी में, ठप्पा में, तराना में, किसी भी चीज में गा रहे हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जिस गाने की बात कर रहे हैं तो वो है क्या। तो वो तभी समझ पाएंगे जब हमारा कंसंट्रेट होगा किस चीज पे, स्वरों पे के साथ साथ लय पे। जब हम किसी चीज की लय पहले धीमे से बढ़ाते हैं, इकट्ठे किसी चीज की लय को नहीं बढ़ा सकते, 1 2 3 4 5 करके बढ़ाते। शायद ये पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक आज फिर से बता रहे कि एक जो ताल की बात करें तो वो तब तक अधूरा है जब तक उस पे लय कंसंट्रेट नहीं हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से ये क्या कह रहे हैं, इसमें सरगम, बहलावा, मीण, खटका, मुर्गी, जैसे बहुत से लोगों के मुंह से गाना सुना होगा किसी भी तरह का, या गीत सुना होगा, लोकगीत, जितने भी अपने क्लासिकल म्यूजिक हैं या जितने भी म्यूजिक हैं, तो उस पर क्या कहा जाता है, इसमें कर्ण की कमी, खटका की कमी, मुर्गी की कमी है। ये सब क्या है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है। तो इनको क्या करना है, अपने को तैयार करना है। तैयार करना मतलब याद करना है। ये याद करने के बाद में उसको प्रैक्टिकली उतारना है। प्रैक्टिकली उतारना मतलब जो हमने एक परिभाषा तो पढ़ी, किसी भी चीज की परिभाषा तो दिन में 10 बार पढ़ते हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन हम शायद उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते। क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि कहना एक अलग बात होती है, समझना एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो उसके लिए क्या करना है, जब हम पूरी तरह से रियाज करके कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें जब ये तालों की बात आती है तो हम उसको उस पर भी सेट कर लेते हैं। वो तब कर पाते हैं जब हम जरूरत से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। तो हम कोई भी जरूरी नहीं है कि हमको इसी तबले वादक के साथ ही हम अपने को सेट करें, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार है, सामने वाला तो हमको सेट कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से बजाना आता है और आपको अच्छे से गाना आता है। तो ना हम उससे कहेंगे ना वो हमसे कहेगा। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रियाज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अमीर खुसरो ने द्रुत ख्याल का आविष्कार किया। अब ये जो द्रुत ख्याल की बात, अगर क्वेश्चन आए कि अमीर खुसरो ने किस ख्याल का आविष्कार किया, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्या कहेंगे, द्रुत ख्याल मतलब छोटे ख्याल की रचना रची। इस तरह से भी क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि द्रुत ख्याल की जो एक रचना रची, किसने रची? अमीर खुसरो ने रची। ये अमीर खुसरो कौन है? एक तरह से ये म्यूजिक के जो है वो बहुत बड़े विद्वान है। क्या नाम है इनका? इनकी जीवनी भी है जो आपके क्वेश्चन में आती है हर बार कि अमीर खुसरो की जीवनी लिखी है, तानसेन की लिखी है, या ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनकी जीवनियां हर बार आती है कि अगर आपको 5 या 7 दे दी या 2 दे दी, उन दोनों में से आपको एक करनी है। तो ठीक उसी तरह से इनकी स्वरलिपियां भी हैं, जैसे कि 2 है विष्णु दिगंबर पालिस्कर या विष्णु भारत खंडे। तो इन दोनों में से इन दोनों की स्वरलिपियों में बहुत बड़ा अंतर है। तो धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को बारे में समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो ख्याल है, मतलब जो छोटे ख्याल की बात करें, जो ख्याल है ये कौन सी भाषा का है। अगर भाषा की बात करें तो क्या बताएंगे,
गाय की कल्पना को महत्व दिया जाता है या फिर इसमें स्वरों की सजावट पर अधिक ध्यान रखा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रकार की जो गायकी है वो कल्पना पे अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्वरों की सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। वो स्वरों की सजावट मतलब स्वर, एक एक जो स्वर है उसको उसकी सुंदरता से, मतलब किसी चीज की सजावट जो करते हैं, डेकोरेशन की बात उसकी नहीं कर रहे, जैसे हमने किसी चीज का डेकोरेशन किया ये बात उसकी नहीं, कितनी सुंदरता से, कितने सलीके से, कितने ढंग से, कितनी आराम से, मतलब ऐसा कुछ गाए जो एग्जैक्ट लगे। मेन बात म्यूजिक में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस स्वर की बात करें वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अपने को क्या करना है, ये जो बताया ख्याल उसको बहुत ही सुंदरता से गाते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी।